नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्रदेव का मेष राशि में आना देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव देगा, कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होते हुए नजर आएंगी, किन चीजों पर शुक्रदेव के ट्रांजिट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस सेशन में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 31 मई 2025 को शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया था और जून के महीने की शुरुआत शुक्रदेव के मेष राशि के साथ हमें देखने को मिली। 29 जून 2025 को शुक्रदेव वापस राशि परिवर्तन करेंगे और अपने घर में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जून का ऑलमोस्ट पूरा महीना शुक्र का मेष राशि के साथ बीतता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स कि शुक्रदेव के पास पूरा महीना है अपने रिजल्ट्स को देने का। किस तरह के रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि शुक्रदेव जब मेष राशि में आता है जनता में संतोष और शांति लेकर के आता है। मतलब कि जनता के लिए डेफिनेटली कुछ चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, कुछ चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। कहा जाता है कि शुक्र अगर बहुत अच्छे लेवल पे अपने प्रभाव दे तो हर जगह पीस, हर जगह प्रॉस्पेरिटी, हर जगह सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर शुक्र अपने प्रभाव खराब देना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है। अब शुक्रदेव अच्छा प्रभाव देंगे और शुक्रदेव खराब प्रभाव देंगे, ये कैसे पता किया जाए, ये मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज कैलकुलेट करके कि शुक्रदेव के रिजल्ट्स किस तरह से निकलते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव ट्रांजिट के साथ ही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ चीजें हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। सरकार जनता के लिए कुछ चीजें ऐसी रखे जो कि जनता के फायदे में हो, जनता के लिए कुछ नई योजनाएं बाहर निकाल करके दे, जनता को खुश करने की कोशिश करे। मिडिल क्लास और लो क्लास वर्ग के लोगों को, जिसे हम कहते हैं निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश करे सरकार जनता के लिए। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इट मीन्स ये समय पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए, सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, ठोस निर्णय लिए जाते हैं और ठोस निर्णय जनता के साथ, जनता की भलाई के लिए लिए जाते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से शुक्रदेव का ये ट्रांजिट जनता और सरकार के बीच में संबंध को स्ट्रांग बनाता है और अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन के लिए ये समय थोड़ा सा खराब होता है। वेस्ट डायरेक्शन में कहा जाता है कि सरकार जनता पर अपने जो भी योजनाएं हैं उन्हें थोपने की कोशिश करती है और जनता कहीं ना कहीं उसके विरोध में कोई प्रदर्शन करे तो इस तरह के भी संकेत यहां पर बनते हैं। इसीलिए ये समय पश्चिम दिशा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं बनता। अगर हम अमेरिका की बात करें तो डेफिनेटली ट्रंप की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाएंगे इस समय में। इस तरह के योग बनते हैं। 3 जून से लेकर के 20 जून का समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। ये समय में कुछ अमेरिका में रह रहे लोगों को परेशानी रहेगी। इस तरह के संकेत बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में टूर एंड ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। लोग काफ़ी यात्राएं करेंगे और यात्राओं के लिए आप सभी को समझदारी रखनी है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी ट्रैवल करने से पहले मौसम की पूरी जानकारी रख लें, उसके बाद ट्रैवल करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ इस समय में टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज में फ्लाइट हो गया, रेलवे हो गया, आपका बस यात्राएं हो गई या टूर पैकेजेस हो गए, टूर कंपनीज हो गई, ये सारे ही हाईलाइटेड रहेंगे। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा प्रभाव जो पड़ेगा वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा।
ये समय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में गलतियों को सुधारने का समय कहा जाता है। इस समय में नए दोस्त बनते हैं, पुराने अगर कोई लड़ाई हो चुकी है पुराने दोस्तों के बीच में तो वो लड़ाई खत्म होती है और चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव होती जाती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए ये समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा लेकर के आता है, एक नई सोच लेकर के आता है और डेफिनेटली मीडिया में भी खबरों का जो लेवल है वो थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आएगा। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। मीडिया के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे तो यहां पर इस तरह की भी चीजों को देखा जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब सूर्यदेव ट्रांजिट मोड में आगे बढ़ रहे हैं, शुक्र से आगे चल रहे हैं, शुक्रदेव पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं और शुक्रदेव मंगल के घर में बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। महिलाओं को किसी तरह से नुकसान होने के संकेत दिखाई देते हैं। बच्चों को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। यह समय बच्चों की सेहत को लेकर के भी परेशानियां लेकर के आता है, तो थोड़ा सा यहां पर भी सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के द्वारा कोई पाप कर्म किया जाए या महिलाओं के साथ कोई पाप कर्म हो जाए तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। मतलब बेसिकली वर्ड जो मेरी बुक जो मैं यूज करता हूं उसमें लिखा हुआ है कि महिला और पाप कर्म दोनों में ये किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से हाईलाइट हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं तो ये महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा होता है। इसको आप जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई महिला हाईलाइट हो सकती है इस समय में, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार हो, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई पाप कर्म हो, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई आप कह सकते हैं कि उसको महिला को किसी तरह से कोई नुकसान हो, तो इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए बच्चों को लेकर के और महिलाओं को लेकर के ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो कपड़ा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा समय है, फैब्रिक के लिए, फैशन के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर फैब्रिक इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। फैशन इंडस्ट्रीज को भी अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में आप देखेंगे कि जो भी मूवी रिलीज होती है इस महीने में, जो भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीजें कोशिश करी जाती हैं, वो सारी ही चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। ये समय देश और दुनिया में बड़े आयोजनों को करने का है, बड़े लेवल पे अपने आप को ऊपर उठाने का है और बड़ा सोचने का है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस समय में धार्मिक यात्राएं भी काफी बड़े लेवल पे करी जाएगी, कुछ बड़े अनुष्ठान किए जा सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं और धर्म को लेकर के बहुत छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट किया जाएगा। धर्म को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा क्रिएट ना हो, इस बात का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव एंगल पे चलेगा कुछ दिनों के लिए और उन कुछ दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए धर्म को लेकर के, कोई बड़ी बात ना छिड़ जाए धर्म को लेकर के, तो यहां पर थोड़ा सा सावधानी जरूर रखनी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी शुक्र के इस राशि परिवर्तन का पूरा ध्यान देंगे और अपने परिवार के साथ अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश जरूर करेंगे। जून का महीना 5 राशियों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।